कुंभ राशि वालों के लिए दिसंबर 2024 का आने वाला महीना 5 महायोग लेके आ रहा है। क्योंकि जो अभी तक आप परेशानियों से जूझ रहे थे, अब ग्रहों की ऐसी चाल बदली है कि जिससे 5 महायोग आपके नडाल कुंडली में बन रहे हैं। यह वीडियो सिर्फ उनके लिए है जिनकी कुंभ राशि है या चंद्र राशि में कुंभ है और 11 नंबर है, और ये जो नामाक्षर हैं जिनके हैं, ये वीडियो उनके लिए, सिर्फ उनके लिए। अगर आपके परिवार में कोई कुंभ राशि व्यक्ति हो, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ समाचार लेके आया। 5 महायोग अभी तक नहीं बने थे। उन नामों से ही आपको लगेगा कि हां वो क्या है। नंबर 1 बुद्धादित्य योग, नंबर 2 समुद्र योग, नंबर 3 आपका सत योग, नंबर 4 धन योग और नंबर का मंगलकारी योग। ऐसे 5 ये योग ऐसे बन रहे हैं जो आपकी दिशा और दशा दोनों बदलेगी। बस आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है जो वीडियो के अंत में बताऊंगा, और एक महा उपाय अगर आप करते हैं तो अगर इन सब चीजें, ये सब शुभ फल अगर नहीं मिल रहे हैं तो वो मिलेंगे। मित्रों, जो आज नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। इससे क्या होगा, मेरे आपके जीवन को बेहतर बनाने वाले वीडियो आप तक अति शीघ्र पहुंचे और आपका जीवन और बेहतर हो। आइए चलते हैं ग्रह गोचर की पहले बात करते हैं। जो शुभ योग हैं क्या करेंगे फिर बताएंगे। जैसा कि आपके लगन कुंभ है और लगन के जो स्वामी हैं शनिदेव, शनिदेव अभी तक वक्री अवस्था में चल रहे थे, अब मार्गी अवस्था में हो गए। मार्गी अवस्था में हो गए तो आपके लिए वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत नहीं। जो दिक्कत अगर चल भी रही होगी वो इस समय आपकी दूर हो जाएगी। बस आपको बच के रहना है राहु देव से, क्योंकि राहु आपके द्वितीय भाव में बैठ गए हैं जो आपकी वाणी वाला होता है। आपको अहंकार, ईगो वाली और ओवर कॉन्फिडेंस वाली की भाषा शैली नहीं यूज करनी है, क्योंकि राहु आपको गुस्से में आके अब शब्द आप ऐसा कर देंगे, आप अपना बना बनाया काम बिगाड़ देंगे। बस इस बात को आपको सचेत रहना है। आपको करना है, कोई बात अगर आपके मन की अच्छी ना लगे तो थोड़ा शांत फिर आपको जवाब देना है। इसका मतलब है बोलो पहले तौल के। अब उसके बाद आते देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति आपके सुख भाव में बैठे हैं। सुख भाव में अगर देवगुरु बृहस्पति बैठते हैं तो आपको बुद्धि से और ज्ञान के कारण आपके सुख मिलेंगे। और उसकी 7वीं दृष्टि आपके 10म भाव में जा रही है, जहां सूर्यदेव जो प्रकाशवान देते हैं और गुरु की दृष्टि मिल रही। आपको सामाजिक स्तर में आपकी बुद्धिमत्ता के कारण आप पूजे जाएंगे, लोग आपकी सलाह लेंगे और कार्य क्षेत्र में जो लोग अपना व्यवसाय कर रहे हैं उनको अच्छी डील फाइनल होगी, नए कस्टमर बनेंगे, सामाजिक स्तर पे उनका दबदबा बढ़े, क्योंकि सूर्य बुध का बुद्धादित्य योग बन रहा है और शनि की दृष्टि भी जा रही है। इसलिए शनि इस समय शुभ स्थिति में बैठते हैं, आपके लिए शुभ फल अवश्य। बस कुछ मेहनत कराएंगे, क्योंकि शनि हम लोग की जो कर्मा होते हैं, जैसा कि मैंने कहा कर्मा है, इसलिए आपसे मेहनत कराएंगे, लेकिन फल मेहनत का अवधि। अभी तक आप मन में आपके आता था जो हम करते हैं, जितनी स्किल है उतने हमको सफलता नहीं मिली, लेकिन अब मिलेगी। जो लोग जॉब से संबंधित है, उच्चाधिकारी द्वारा
उच्च पद पे जो अधिकारी आसीन है वो आपको मदद करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, उनके मन में आपके लिए एक पॉजिटिव थिंकिंग आएगी, जिससे आपका जो कार्य क्षेत्र और बेहतर होगा, आपको पदोन्नति मिलने के चांस है। एक बात और, अगर आप जॉब चेंज करने का मन बना रहे थे या जॉब के लिए आप प्रयासरत रहे थे, वो सपना आपका पूरा होगा। अब बात करते हैं कुछ यात्रा की। इस समय आप अगर विदेश यात्रा करने की सोच रहे थे, विदेश यात्रा में, लेकिन विदेश यात्रा आपकी शान शौकत वाले शुक्र क्या करते हैं, हमारी लग्जरियस लाइफ को बेहतर बनाते हैं। अगर आप कुछ प्लान कर रहे थे तो यह प्लान आपका सक्सेसफुल होगा, विदेश यात्रा के भी आपके योग बन रहे हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको खर्चे सोच समझ के करने हैं, क्योंकि मंगल देव नीच अवस्था में आपके छठे भाव में बैठते हैं। कुछ ऐसा ना हो आप लोन इत्यादि ले लें और फिर आपको भरने में दिक्कत हो। लोन इत्यादि आपको चाहे जितनी भी जरूरत हो इस समय बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि जो शनि देव, जो आपके मंगल देव हैं, छठे भाव में बैठे हैं। आपको किसी से कर्जा लेंगे तो आपकी लड़ाई उससे निश्चित है, इसलिए कर्जा इत्यादि कतई नहीं लेना है। आपको जहां तक हो सके इस समय कर्जे से दूर रहना है, लोन इत्यादि नहीं लेना, क्योंकि इस समय कुछ भावनात्मक रूप से आप आके एक्स्ट्रा खर्चा कर सकते हैं। अब बात करते हैं आपके केतु देव। केतु के अगर आप किसी रिसर्च, आध्यात्मिक रिसर्च कर रहे हैं तो आपको सफलता मिलने के बहुत चांस हैं। अगर आप शोध संस्थान इत्यादि से जुड़े हैं तो सफलता मिले, क्योंकि केतु क्या होते हैं, डीप एनालिसिस के कारक होते हैं, और अष्टम भाव भी डीप एनालिसिस का होता है। केतु यहां बैठ के आपको इस समय शुभ स्थिति बना रहे हैं। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है, अगर आप कंपटीशन इत्यादि की तैयारी कर रहे हैं, 15 तारीख के पहले, 15 दिसंबर पहले अगर आपके कोई इस तरह का कंपटीशन आदि इत्यादि होता है, लाभ आपको अवश्य मिलेगा, क्योंकि बुद्धातीत योग बन रहा है। बशर्ते 15 तारीख के बाद सूर्यदेव आपके एकादश भाव में चले जाएंगे। एकादश में भाव में चले जाने के लिए सामाजिक रुतबा आपका बढ़ेगा। बस आपसे हमने 2 सुझाव कहे हैं, एक लोन नहीं लेना है, कर्जा इत्यादि नहीं लेना है, और दूसरा अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है, क्योंकि राहु आपके वाणी भाव में बैठ के कुछ ऐसा अपशब्द निकल सकता है जो आपके लिए अनहित हो सकता है। इस बात के अब बात करते हैं उस महान उपाय की। शनिदेव आपके कहां बैठे हैं, लग्न में बैठे हैं। आपको बस इस समय शनिवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ, क्योंकि मंगल देव आपके छठे भाव में रोग ऋण शत्रुता दे सकते हैं, तो आपको हर शनिवार, हर मंगलवार आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और घी का दीपक जलाना है। अगर हो सके तो सुंदर कांड का पाठ करते हैं तो आपके अत्यधिक लाभ मिलेगा, आपका जीवन